सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम सभी हाउसवाइफ के अनगिनत काम होते हैं और ये काम ना कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। घर के काम हम सभी के सेम होते हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सबका अलग-अलग होता है। में से ना कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो कि घर के कामों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हैं, साथ ही ना खुद के लिए भी वक़्त निकाल लेती हैं। और हम ही में से कुछ ऐसी भी हाउसवाइफ होती हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें घर के कामों में ही लगे-लगे हो जाता है, लेकिन घर के काम जो हैं वो समेटने का नाम नहीं लेते और फिर खुद के लिए तो बिल्कुल भी वक़्त निकल ही नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी फ़जर के टाइम से। अच्छा, फ़जर के टाइम में ना अल्लाह ताला ने इतनी सारी बरकत रखी है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, तो उठ के देखिएगा और फ़जर के टाइम से ही आप लोग अपने दिन की शुरुआत करें और फिर देखें कि आपके घर के काम कैसे झटपट से होते चले जाएंगे और साथ ही ना फिर आप अपने लिए भी बहुत सारा वक्त निकाल पाएंगे और ख़ुद के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। यहाँ ना नमाज़ शो करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं पाबंदी से पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मेरे से भी कज़ा हो जाती हैं नमाज़ें, लेकिन हाँ, मैं यहाँ इसलिए शो करती हूँ क्योंकि ऐसा होता है, हम लोगों का ये नेचर भी है कि हम लोग ना देख के वो चीज़ जल्दी एडॉप्ट करते हैं। तो मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ यही रहता है कि आप लोग भी कुछ देखें, कुछ सीखें और कुछ मैं आप लोगों से सीखूं। तो बस मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अपने लिए इतना सारा वक्त निकालें, घर के कामों को इस तरह से मैनेज करें और ख़ुद को भी ग्रूम कर सकें। तो चलते हैं फिर अपने ब्लॉग की तरफ। और यहाँ पे मैंने मतलब सुबह उठ गई थी मैं 5:30 बजे के टाइम पे। 5:30 तक लास्ट होता है, उठ जाती हूँ, वरना 5:15 से 5:30 के बीच में मैं उठ जाती हूँ क्योंकि इस टाइम ना फ़जर का टाइम लगभग 6 के बाद ही ख़त्म हो रहा है। तो मैं टाइम ख़त्म होने से आधा पौना घंटा पहले उठ जाती हूँ। फ्रेश होना, ब्रश वगैरह करना और वज़ू करना, उसके बाद बस आ जाती हूँ मैं नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज़ अदा कर ली और जितना मुझसे होता है उतना मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। 4 से 5 रुकू, 6 रुकू या कभी-कभी मैं आधा पारा भी पढ़ लेती हूँ। तो बस मेरे मन के ऊपर होता है कि मुझे कितना करना है, यानी कि कितना पारा पढ़ना है, कितने कुरान पाक की तिलावत करनी है, लेकिन हाँ, करनी है। ये मेरा डेली का है कि मैं चाहे 1 रुकू ही क्यों ना पढूँ, अगर ज़्यादा ही जल्दी है, मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं 1 रुकू हूँ क्यों ना पढूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। बस आप लोगों को भी अपना कुछ ऐसा रूटीन रखना है कि डेली ही नमाज़ फ़जर की और साथ ही कुरान पाक की तिलावत डेली आपको अपने घर में करनी है। इससे ना आपके घर में और आपके रिज़्क में इतनी खैर व बरकत होगी कि आपको खुद देख के फ़ील होगा। साथ ही ना फिर जो भी बलाएँ हैं, अल्लाह ताला उन सब बलाओं से आपको महफूज़ रखेगा। रिज़्क में तंगी, बीमारी, इन सारी चीज़ों से भी आप लोग दूर रहेंगे। तो बस आपको अपना एक मामूल बनाना है कि सुबह फ़जर के टाइम उठना है, साथ ही कुरान पाक की तिलावत करनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मेरा खुद के लिए कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं अपने एक मॉर्निंग ड्रिंक बना लेती हूँ और मतलब कुरान पाक की तिलावत कर ली। उसके बाद मुझे कुछ भी करने से पहले अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ। वो फिर मेरे मन के ऊपर होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो। नॉर्मली मैं गुनगुना पानी भी ले लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी बना ली, जीरा वाटर है, सौंफ का पानी या फिर अदरक थोड़े से पानी में उबाल ली। तो इससे ना काफ़ी अच्छा रहता है, हमारी जो गट हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है। साथ ही ना फिर अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट मेंटेन करना है तो उसके लिए भी आप लोग मॉर्निंग टाइम में कोई भी एक ड्रिंक अपना सकते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है मेरी सेल्फ केयर की, यानी कि अपनी स्किन केयर करना। और सिर्फ 2 से 3 स्टेप होते हैं मेरी स्किन केयर में। मुझे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट के अंदर मैं अपना ड्रिंक बना के पी भी लेती हूँ और साथ ही ना अपनी जो स्किन की केयर है वो भी कर लेती हूँ। कुछ टाइम पहले ना मेरी स्किन इतनी बेकार और बेज़ार हो गई थी कि हद से ज़्यादा झुर्रियाँ वगैरह मतलब फेस पे आने लगी थी। तो फिर सोचा कि नहीं, अब मैं खुद के लिए वक्त निकालना स्टार्ट करूँगी और अभी से ही, मतलब जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा हमारा फेस देखो तो इंसान हमारी ज़्यादा उम्र बताएगा। तो ये हमारी, हम जितनी भी लेडीज़ होती है ना, हम लोगों के अंदर ये आदत होती ही है कि काम में हम लोग इतना मतलब मशरूफ़ हो जाते हैं कि खुद की ख्याल नहीं रख पाते। बट खैर, जब से मैंने ये आदत अपनाई है तो यकीन माने मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग भी अगर इस तरीके की आदत आप लोगों ने नहीं अभी तक अपने अंदर लाए हैं तो प्लीज़ मेरे कहने से ट्राई करके देखें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ़्ते तक इस रूटीन को फॉलो करें और 1 हफ़्ते के बाद आपका खुद मन करेगा
कि हाँ, ये रूटीन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, अपनी स्किन केयर कर ली, साथ ही अपना ड्रिंक भी ले लिया और उसके बाद हल्की-फुल्की सी जो भी मुझे ज्वेलरी वगैरह कैरी करनी होती है ना, तो वो मैं इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। फिर पूरा दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, यानी कि कोई झंझट नहीं रहता कि मुझे रेडी होना है या क्या करना है। बाद ना काम भी मेरे आराम से होते रहते हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई, अपना ड्रिंक भी एन्जॉय कर लिया था और उसके बाद फिर मैं लग गई थी बेडरूम को क्लीन करने में। बच्चे, हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने आधे से ज़्यादा कामों को निपटा लूँ। मैंने ना अपना पहले से ही सोच के रखा था कि नेक्स्ट मुझे किस एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किए थे कि हम घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, वो भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना। तो मेरा एक रूटीन रहता है, मुझे पहले एक दिन पहले ही पता होता है कि मुझे किस एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है। आज मुझे ना बाहर के एरिया की डीप क्लीनिंग करनी थी। कुकिंग में भी मुझे पता था कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना मतलब सुबह की जो शुरुआत है वो करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बेडरूम को अच्छे से ठीक कर देती हूँ। कपड़े वगैरह जो भी धुले हुए थे रात के, तो बस उन्हें मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखने लगी थी। तो सारे कपड़ों को सबसे पहले मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेड को अच्छे से ठीक कर दिया। अच्छा, बेड को मैं रात में ठीक कर चुकी थी, लेकिन फिर भी हल्का-फुल्का सा बिखरा हुआ था। तो बस यहाँ पे मुझे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1 मिनट लगी और 1 मिनट के अंदर-अंदर ही मैंने अपनी बेड को ठीक कर दिया था। अच्छे से उसकी जो डस्टिंग थी हल्की-फुल्की सी वो भी कर दी। और कुरान के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट लगे थे अपने बेडरूम को अच्छे से क्लीन करने में। जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारे फ़ोल्ड करके रख दिए थे, बेड को अच्छे से ठीक कर दिया और भी सारी चीज़ें यानी कि चेयर्स वगैरह जो भी बिखरी हुई पड़ी थी ना, तो वो भी मैंने जगह पे यानी कि उनको ठीक कर दिया था। साथ ही फिर बेडरूम की मैंने झाड़ू भी लगा दी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कारपेट लगा देती हूँ मैं, यानी कि रग बिछा देती हूँ, छोटी-सी है बेड के साइड की, तो बस उसको लगा दिया। फिर चेयर्स वगैरह जो थी तो बस इनको भी मैं ठीक कर दूँगी। यानी कि इस टाइम पे बच्चे उठेंगे तो बेडरूम मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन रहता है। बस इस टाइम पे फिर बच्चे उठने के बाद बेडरूम में आ जाएँगे और बाहर जो भी हम लोग बिस्तर लगा के सोते हैं ना, तो फिर मैं बाद में उसको उठा के रख दूँगी। जो कि और हस्बैंड के उठने से पहले जो भी एरिया होते हैं ना, तो मैं उनको इतना नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ कि अगर बच्चे और हस्बैंड उठें तो घर उन्हें काफ़ी साफ़-सुथरा और एकदम सिमटा हुआ मिले, बिखरा हुआ बिल्कुल भी ना मिले। क्योंकि घर को बिखेरने के लिए तो बच्चे हमारे हैं और बिल्कुल भी कम नहीं पड़ते कि हमारे घर को कितना बिखेर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेडरूम को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। सिर्फ 10 मिनट मुझे घड़ी से लगा के 10 मिनट लगे थे और 10 मिनट के अंदर-अंदर मैं बेडरूम से बाहर निकल गई थी। आप लोग देख ही सकते हैं कि हर एक चीज़ मैंने जगह पे रख दी है और बेडरूम काफ़ी बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया। साथ ही झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी मैंने और जो बेड साइड पे मैं रग्स बिछाती हूँ ना, तो वो भी मैंने डाल दिया। आ गई थी मैं बाहर के एरिया में। अच्छा, डाइनिंग टेबल मैं रात में ही क्लीन कर दी थी और यहाँ पे बच्चे रात में खेले कूदे थे ना, तो बस सोफ़ा थ्रो थोड़ा-सा बिगड़ गया था, साथ ही पिलो उल्टे-सीधे पड़े हुए थे, तो बस इसको भी ठीक कर दिया। अच्छा, हमारा पहले से ही जब एक रूटीन सेट होता है ना कि हमें मॉर्निंग में उठते साथ करना क्या है, कौन से कामों को पहले देखना है, तो वहाँ पे हम लोग अपने काफ़ी सारे कामों को कम वक़्त में समेट पाते हैं। लेकिन जब हमें ये ही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट डे किस एरिया को डीप क्लीन करना है और कहाँ पे क्या काम करना है, तो वो हमारा ना काफ़ी सारा टाइम तो यही सोचने में चला जाता है कि मैं आज करूँ तो करूँ क्या? साथ ही फिर कुकिंग के लिए हम लोग सोच रहे होते हैं कि मैं क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। अच्छा, मैंने बेडरूम और साथ ही बाहर के एरिये को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बच्चे अभी सो रहे थे और फिर मैंने सोचा कि चलो 6:30 बज गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ यानी कि ब्रेकफ़ास्ट की। बस बच्चे जब तक उठेंगे तब तक ना मैं अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी आज ढोकला बनाने के लिए, सोचा कि चलो आज संडे है तो कुछ स्पेशल करते हैं बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ढोकला बनाने लगी थी। नॉर्मली जो पैकेट का होता है ना मतलब बैटर, तो वो मैंने मंगा के रख लिया था ना। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली बस जो पाउडर है ढोकले का वो निकालना है आपको, पानी से अच्छे से इसको मिक्स करना है यानी कि घोल लेना है और किसी भी एक बर्तन में आप लोग नीचे ऑयल लगा दें यानी कि ऑयल वगैरह ग्रीस कर दें। उसके बाद बैटर को डाल के पानी में इसको भाप भाप में मतलब पकने दें। तो कढ़ाई में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, बैटर को अच्छे से रेडी कर लिया और ढोकले बैटर को रख दिया मैंने मतलब रेडी होने के लिए यानी कि पकने के लिए। साथ ही ना फिर यहाँ पे मैंने ना बर्तन भी लगा दिए। मैंने कहा चलो हाथ के हाथ बर्तन भी लगा देती हूँ, जिससे बास्केट खाली हो जाएगी और फिर ब्रेकफास्ट के जो भी गंदे बर्तन होंगे ना वो बास्केट में मैं इकट्ठे कर लूँगी। घर के काम ना हम सभी के सेम होते हैं, किसी के भी मतलब अलग-अलग काम नहीं होते, लेकिन हाँ, हम सबका करने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग कामों को इस तरह से मैनेज करके चल रहे होते
होते हैं कि काम भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन वहीं कुछ लोगों के काम ऐसे हो रहे होते हैं कि काम बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पूरा-पूरा दिन हो जाता है लेकिन काम समेटने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, मुझे पता था जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आज मुझे एंट्रेंस एरिया को क्लीन करना था, अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करनी थी। तो फिर मैं सोचा कि चलो ब्रेकफ़ास्ट बनने के लिए रख देती हूँ, और इस टाइम तक बच्चे दोनों मेरे सो रहे थे और हस्बैंड ना दूध लेने के लिए चले गए थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो भई बच्चे सो रहे हैं और काफ़ी हद तक मैं अपने काम इस टाइम पे ही समेट ले रही हूँ। अच्छा, मैं अपना कोई भी मुझे डीप क्लीनिंग मतलब कोई भी एरिया डीप क्लीन करना होता है ना, तो मैं मॉर्निंग का टाइम ही अक्सर करके अपने लिए रखती हूँ कि इस टाइम पे मेरी बॉडी भी एक्टिव होती है। मैं काफ़ी जल्दी ही काफ़ी सारे कामों को समेट भी लेती हूँ। बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो मुझे काम को छोड़-छोड़ के ना बीच में बच्चों को नहीं देखना पड़ता। साथ ही ना फिर मैं कुकिंग भी अपनी देखती जाती हूँ, जिससे ये भी ना हो कि मैंने काम के चक्कर में अपनी कुकिंग भी नहीं की। बच्चे उठने के बाद फिर मुझसे माँग रहे हैं कि मम्मा मुझे नाश्ता दे दो या भूख लग रही है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती जो कि बच्चे खाने के लिए लेट हों। तो मैंने क्या करा, ढोकला बनने के लिए रख दिया, तो हमें वहाँ 20 से 25 मिनट चाहिए ढोकले को रेडी करने के लिए, यानी कि भाप में जब वो पकेगा। तो 20 से 25 मिनट के अंदर-अंदर मैं अपना जितना भी गैलरी का एरिया है, यानी कि एंट्रेंस एरिया, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। नॉर्मली जो घर की डस्टिंग होती है 2-4 मिनट की, तो वो तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन कुछ एरिया यानी कि 1 से 2 एरिया अपने लिए मैं ऐसे ज़रूर रखती हूँ, जिसमें कि मैं घर की डीप क्लीनिंग कर सकूँ। अच्छा, इस तरह से ना मुझे महीने पे बहुत सारा वक़्त नहीं देना पड़ता, बल्कि डेली ही मैं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट हाईएस्ट अपने आप को देती हूँ, और कोई भी एक एरिया काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने अपना एंट्रेंस एरिया रखा था, तो ढोकला बन के रेडी होगा उतने टाइम में ही, यानी कि 20 से 25 मिनट में मैंने अपनी जो भी गैलरी थी, वो पूरी क्लीन कर ली थी। जबकि अगर मैं शूट कर रही होती हूँ ना, तो वहाँ मुझे वक़्त ज़्यादा लगता है, और नॉर्मली जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ, तो वहाँ मुझे इतना वक़्त नहीं लगता। शूट करने में क्या होता है कि हर एक एंगल से आप लोग को दिखाना पड़ता है। कभी-कभी कैमरे की जो लोकेशन होती है वो चेंज करनी पड़ती है कि नहीं, इस एंगल से अच्छा नहीं आ रहा, इस एंगल में रखना है। वहाँ पे ना बहुत सारा वक़्त ऐसे ही चला जाता है, और नॉर्मली जब हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो बस एक जगह से हम लोग स्टार्ट हो गए, और फिर जहाँ पे ख़त्म काम करना है ना, वहीं फिर हम लोग हटते हैं। शूट करने में क्या होता है कि बार-बार हमें कैमरे का एंगल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो बाहर का जो एरिया था ना, यानी कि शूज़ रैक वगैरह जो थी उसकी डस्टिंग कर दी, साथ ही दीवारों से जो भी जाले वगैरह थे वो भी सारे हटा दिए। दीवारों की भी डस्टिंग कर दी, और फिर उसके बाद मैंने ढोकला चेक किया कि बन गया या नहीं, तो अभी उसमें थोड़ी कसर बाकी थी। तो मैंने फिर से 10 मिनट के लिए उसको रख दिया था लो फ्लेम पे ही ढक के, कि और अच्छे से ये भाप में पक जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे ये मिरर के जो एरिया था, यानी कि बाथरूम का एरिया, तो इसको क्लीन करना था। तो जो भी सेल्फ थी, इनको अच्छे से सारा सामान हटा के इनकी डस्टिंग कर दी, और उसके बाद जो भी सामान था ना, तो उसको फिर से मैंने एक-एक वाइप करके रख दिया। वॉश बेसिन का एरिया जो है वो 1 से 2 दिन बाद मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जो पूरा एंट्रेंस एरिया है, वो लगभग 15 दिन बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, और 15 दिन ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है। मेरी ना एक जो लिस्ट है वो बनी रखी रहती है कि मुझे मंथली क्या-क्या चीज़ें हैं या कौन से एरिया हैं जो मुझे अच्छे से डीप क्लीन करने हैं। वीकली मुझे किन एरियो को चेक करना है, यानी कि किन एरियो को क्लीन करना है, और डेली ही कौन से एरिया आते हैं जिन्हें मुझे क्लीन करना है। तो वीक में मैं 3 से 4 एरिया अपने ऐसे रखती हूँ। तो जब भी मेरा मन होता है, या तो मैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कि रेगुलर दिन में अपने क्लीन कर लेती हूँ, या फिर मैं अल्टरनेट डेज़ पर डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने कर ली संडे वाले दिन, अब मंडे को अगर मेरा मन नहीं होगा, तो मैं मंडे वाला दिन अपना स्किप कर दूँगी। ट्यूसडे में कोई भी एक एरिया अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी। बस पूरे वीक में मैं 3 से 4 एरिया अपने रखती हूँ जो कि मुझे डीप क्लीन करने हैं। एक दिन छोड़ के ना मैं आराम से सारे एरिया कवर कर लेती हूँ। अच्छा, जितना भी गैलरी का एरिया था, यानी कि एंट्रेंस एरिया, वो सारा मैंने क्लीन कर लिया। साथ ही ना वॉश बेसिन के एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। आरओ को अच्छे से क्लीन कर दिया, जो भी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो सारी कर दी। अच्छा, इतने टाइम में ना ढोकला जो था वो हमारा रेडी हो गया था, तो बस मैं हैंड वॉश करके आ गई थी किचन में। और यहाँ पे अब मैं ढोकले को मैंने देखा तो काफ़ी ही बढ़िया एकदम स्पंजी बन के तैयार हुआ था। अच्छा, मैंने काफ़ी दफ़ा ढोकले को बेसन से और मूँग की दाल से भी बनाया है, लेकिन सच कहूँ तो मेरा ढोकला इतना स्पंजी नहीं बनता जितना कि मार्केट का आया हुआ ढोकला, मतलब जो बैटर होता है ना, उससे काफ़ी स्पंजी बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेहनत भी बचा ली जाए, और ढोकला भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो फिर मैं मार्केट से मंगा के पैकेट
पैकेट रख लेती हूँ बैटर का और बस बैटर रेडी करना है और तुरंत पट से बना लेना है। अच्छा, इसकी कटिंग कर दी थी, ढोकले को यानी कि पीसेज में कट कर लिया। अब तैयार करते हैं हम इसका तड़का। तो तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया। तेल जब हो गया था तो मैंने 1 चम्मच राई डाल दी। करी पत्ता हो तो वो भी आप लोग इस टाइम पे डाल दें। साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें स्लाइसेस मतलब लंबी लंबी काट ली थी, वो डाल दी। पानी ऐड कर दिया आधा कप और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। अच्छे से पानी को हमें खौल लगाना है यानी कि बॉईल करना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर हमें इस पानी को ढोकले के ऊपर स्प्रेड करना है। बस ये तड़के के बाद आपका ढोकला जो है वो इतना अच्छा और टेस्टी रेडी होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मार्केट का बैटर था तो काफ़ी अच्छा ढोकला बनता है, स्पंजी एकदम जालीदार, और साथ ही इस तड़के के साथ ना मिठास और तीखापन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैंने दाल को पहले ही भिगो के रख दिया था, तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे। जो भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए और फिर मैं आ गई थी किचन में कि हाँ भाई चलो अब मैं अपनी जो दाल है उसको पकने के लिए रख देती हूँ। साथ ही अब जो नॉर्मल क्लीनिंग बची है तो बस उसको पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, डस्टिंग वगैरह जो थी वो मैं सारी कर चुकी थी, सिर्फ धुलाई रह गई थी। तो बस दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया था। किचन मेरी क्लीन थी, आप लोग देख ही सकते हैं। तो बस नॉर्मली मुझे यहाँ पे एक वाइप लगाना पड़ा था और किचन मेरी क्लीन हो गई थी। तो बस पूरे घर की अच्छे से, आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो पूरे घर की धुलाई कर देती हूँ, अंदर की भी और बाहर की भी। और दीवारें वगैरह भी झाड़ी थी तो जालों के और नॉर्मली डस्ट वगैरह आ ही जाती है फर्श पे, तो मॉपिंग से फिर मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा कि चलो भाई धुलाई करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने धुलाई कर दी और टाइम लगभग 9:30 का था, 9:30 हो रही थी। मैं टाइम आप लोगों को दिखाना भूल गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं टाइम के साथ वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 9:30 बजे तक मैं अपने घर के हर एक काम से फ्री हो गई थी, जहाँ पे मैंने लंच भी रेडी कर दिया था, आटा को लगा के रख दिया था, दाल को तड़का दे दिया, दाल भी रेडी हो गई थी, घर की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह थी वो सारी मैंने कर ली थी। को रेडी करना, घर को हर एक तरीके से सेट कर देना, ये सारी चीज़ें मैं 9:30 बजे तक करके रेडी हो गई थी और साथ ही ना हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो बस टाइम को हमें कुछ इस तरह से मैनेज करना है। अब मैं पूरा दिन आराम से फ्री रहने वाली हूँ ज़ोहर तक। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ये काम करना है या अभी मेरा कि ये काम रह गया। नॉर्मली ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद रोटियाँ बनानी है, फिर हस्बैंड आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। तो बस कुछ इस तरह से था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। अच्छा, ये सारे काम तो हमने कर लिए, अब इसके बाद फिर हमारी बारी आती है कि खुद के लिए क्या करने की। वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर रखती हूँ, फिर वो कुछ भी हो, या तो मैं फेशियल कर लेती हूँ, बालों के लिए हेयर मास्क बना लेती हूँ, या हेयर स्पा कर लिया, मैनिक्योर पेडिक्योर कर लिया, मतलब कुछ भी हो, वीकेंड पे मैं कोई एक चीज़ ज़रूर करती हूँ। क्योंकि घर के कामों के साथ साथ हमें खुद की भी जो देखभाल है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम एज से पहले ना बूढ़े दिखने लगते हैं। अच्छा, तो आज मैं यहाँ पे फेशियल करने वाली थी। अच्छा, पहली बार मैं ये वाला फेशियल कर रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है करने में कि पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि अब तक मैंने फेशियल लोटस का किया था और साथ ही होममेड फेशियल किए हैं, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम फेशियल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह बस बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दूँगी और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। डेली ही मैं कोई फेस मास्क वगैरह अपना एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड पे मैं कुछ ऐसा ज़रूर रखती हूँ जो कि हर हफ्ते में यानी कि मैं संडे वाले दिन कर सकूँ। जो कुछ भी हो सकता है फिर मेरे मन के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली मैं फेशियल वगैरह कर लिया, मैनिक्योर पेडिक्योर, बस करना है, हाँ इतना है। क्योंकि अगर हम लोग अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा कोई भी ख्याल रखने नहीं आएगा। अच्छा, घर भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरे तरीके से एकदम क्लीन कर दिया था, हर एक चीज़ अपनी जगह पर थी। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आप लोग हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ना बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि मेरा मॉर्निंग का विंटर रूटीन आप लोग को कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।